हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है इसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है एंड इसके लिए जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 27 जनवरी 2025 रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है और टोटल हमारी यहाँ पे 65 वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है। यहाँ पे हमें बताया गया है जैसे ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है। OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश उनके लिए 4 वैकेंसीज हैं। मतलब यहाँ पे हमें हर एक कैटेगरी के लिए बताया गया है कि हमारी यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आई हैं। मेनली यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं और जो SC ST और EWS कैंडिडेट हैं OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज देखी जा सकती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने देखा जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है जहाँ पे 65 वैकेंसीज आई हैं। जो अनरिजर्व हैं उनके लिए यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ HP यहाँ पे 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ HP उनके लिए 1 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे हमें सारा बताया गया है किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। उसके बाद ये लेवल 16 की हमारी जॉब रहने वाली है। 48,700 से लेके 1,54,300 रुपये तक हमारी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमें बोली गई है यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए अंडर 4 ईयर प्रोग्राम एंड अगर आपने MSc एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो यहाँ पे 2 साल की होनी चाहिए। यानी कि 4 साल के आपके BSc होनी चाहिए और 2 साल के आपके MSc आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ICAR इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिजायरेबल में बोला गया है अगर आपकी MSc एग्रीकल्चर कर रखी है फर्स्ट क्लास या फिर इससे जो ऊपर हमें दी गई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथ आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कस्टम मैनर डायलैक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें हमें बोला गया है अगर आपने BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जो MSc एग्रीकल्चर सेकंड क्लास मतलब आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है वो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए 600 रुपये है और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 600 रुपये है। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट SC ST OBC और EWS कैटेगरी के हैं और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश के जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC कैटेगरी से उनकी यहाँ पे 150 रुपये फीस है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश के हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। जो मोड है पेमेंट का वो आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। अब जो CBT 1 है यानी कि हमारा पार्ट 1 है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके अंदर हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, तो जो पेपर है यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है एंड MCQ बेस्ड हमारा पेपर होगा। 30 मार्क्स की हमारी जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश रहने वाली है, 30 मार्क्स की जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, 20 मार्क्स की हिंदी लैंग्वेज आएगी और 20 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। उसके बाद जो पेपर 2 है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, यहाँ पे वो 120 मार्क्स का रहने वाला है। जब हमारे ये हो जाएगा उसके बाद हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पे बोला गया है प्रोवाइडेड दैट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल स्लॉट विद सेम क्वेश्चन पेपर एंड इन डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये क्या करते हैं, मतलब डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपका डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा एंड कैंडिडेट कम है तो आपका एक ही सिंगल पेपर वहाँ पे बनाया जाएगा।
जो बोथ इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑफलाइन टेस्ट जो आपके होंगे उनके अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो किसके कैसा रहने वाला है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो हमारा एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे बोला गया है जो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बिफोर अपलोडिंग द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स, ये क्या करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, और यहाँ पे बोला गया है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इन स्पोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, वो आपके पास ये क्या होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये थी हमारी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।